आपको ये तो पता लग गया होगा कि मनु भाकर ने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता, लेकिन ये ओलंपिक गेम्स भारत के लिए इस साल अच्छा नहीं रहा है। फोगट को फाइनल से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया कि ओलंपिक का नाम ओलंपिया पर्वत पर खेलों के आयोजन के कारण पड़ा था। ये खेल विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों का महाकुंभ बन चुका है, जो हर 4 साल में आयोजित होता है। जानेंगे कि आखिर भारत ओलंपिक्स गेम में कितना आगे है। ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता जो हर 4 साल में आयोजित होती है। इस साल भी यह खेल जोरों शोरों से चल रहा है। आपको ये तो पता लग गया होगा कि मनु भाकर ने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता, लेकिन ये ओलंपिक गेम्स भारत के लिए इस साल अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि भारत ने अब तक एक ही कांस्य पदक जीता है, जो मनु भाकर द्वारा हासिल किया गया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे अधिक 24 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण शामिल हैं। इसके बाद चीन ने 22 पदक और ऑस्ट्रेलिया ने 14 पदक जीते हैं। भारत दूसरा पदक जीतने से चंद दूरी पर था, लेकिन जीत नहीं पाया। विनेश फोगट को फाइनल से पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनका वजन 50 केजी से अधिक पाया गया, जिस कारण वह डिस्क्वालीफाइड हो गई। ये भारत के लिए दुखद है। लेकिन क्या आपको पता है, ओलंपिक का नाम ओलंपिया पर्वत पर खेलों के आयोजन के कारण पड़ा था, जो समय के साथ ओलंपिक खेलों का स्वरूप और आयोजन बढ़ता गया। आज ये खेल विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों का महाकुंभ बन चुका है, जो हर 4 साल में आयोजित होता है। लेकिन हम यहाँ अपने देश भारत की बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर भारत ओलंपिक्स गेम में कितना आगे है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुई थी। 776 ईसा पूर्व में पहली बार ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। ये खेल ओलंपिया नामक स्थान पर होते थे और ज्यूस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। प्रारंभिक ओलंपिक खेलों में केवल एक दौड़ की प्रतियोगिता होती थी, लेकिन बाद में अन्य खेल जैसे कुश्ती, मुक्केबाजी, पेंटाथलॉन और घुड़सवारी आदि को भी शामिल किया। लेकिन 393 में रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इन खेलों को समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसे ईसाई धर्म के खिलाफ माना। फिर कई सालों के बाद यह ओलंपिक खेल को पुनर्जीवित किया गया और ये आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने का काम 1894 में पियरे डी कॉबर्टिन द्वारा की गई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए। पहले ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में हुए थे। इसके बाद हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होने लगा। प्रारंभ में कुछ खेलों को ही खेला जाता था, लेकिन अब ओलंपिक में 30 से अधिक खेल शामिल हैं, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल और तैराकी, और अब क्रिकेट को भी शामिल कर दिया गया है। 2028 में पहली बार क्रिकेट भी ओलंपिक्स का हिस्सा रहेगा। प्रारंभिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सीमित थी, लेकिन इस नियम के बाद महिलाएं सभी खेलों में प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। इसके बाद पहली बार 1896 में आधुनिक एथेंस ओलंपिक में 13 देशों के 280 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें एथलेटिक्स, तैराकी और कुश्ती जैसी प्रतियोगिताएं शामिल की गई। पहला आधुनिक ओलंपिक में अमेरिका के जेम्स ब्रैंडन कोनोली ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार भाग लिया, लेकिन तब कोई पदक नहीं जीता पाया। तब के टाइम भारत में हॉकी गेम बहुत लोकप्रिय था और हॉकी गेम ने ही भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का कार्य किया। जब 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और ये स्वर्ण पदक जीतने का सिलसिला चलता रहा। भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। इस अवधि में ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी ने भारत को विश्व में हॉकी का शक्तिशाली देश बना दिया। इसके बाद भारत ने अन्य खेलों में भी भाग लिया, जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तैराकी। 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, जो कि व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला था। हाल के ओलंपिक 2016 ने भारत ने विभिन्न खेलों में पदक जीते हैं। 2016 रियो ओलंपिक में 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का इतिहास मानवता की खेलों के प्रति जुनून, साहस और दृढ़ संकल्प का
प्रतीक। यह न केवल शारीरिक कौशल को महत्व देता है बल्कि आपसी समझ, सहयोग और शांति को भी बढ़ावा देता है। देशों के लिए ओलंपिक खेलों में भाग लेना गर्व और सम्मान की बात होती है और यह उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान दिलाता है।